वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉब कॉस्टिंग। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो देखिए जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। जॉब कॉस्टिंग जो होता है वो जिससे प्रोजेक्ट पे काम होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है और वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करती है। मींस उसको अलग अलग बिल्डिंग बनाना है तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करती है। 2-4 प्रोजेक्ट है तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, उसमें जो जितने भी कंपोनेंट मटेरियल लगते हैं और जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं उनको रिकॉर्ड करके फाइनल जो कॉस्टिंग कैसे करनी है, तो ये सब जॉब कॉस्टिंग में होता है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली टैली में करके बताऊंगा। तो देखिए चलिए डिफिनेशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। देखिए जॉब कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, जो स्पेसिफिक जॉब्स को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे ही कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। विच आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार परफॉर्म होता है। ठीक है, इट इज़ ए बेसिक कॉस्टिंग मेथड विच इज अप्लीकेबल वेयर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द सेपरेट प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट जॉब। ठीक है, जो सेपरेट होता है प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट उस पर अप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए देखिए लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हम चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो देखिए हम एक कंपनी पहले बनाएंगे जो कि सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड होगा। उसका जो एड्रेस होगा वो अशोक मार्ग हजरतगंज लखनऊ 226001। ठीक है, उसके बाद में देखिए 1/7/2021 को सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हैज़ परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फॉर 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम मोनिका सप्लायर्स। देखिए सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ जो है स्टॉक्स आइटम परचेज किए हैं जो कि मोनिका सप्लायर से किए हैं। और स्टॉक्स आइटम ये हैं, देखिए आयरन, ब्रेक, सीमेंट। ठीक है, गोडाउन जो हमारा है एक, जैसे आई थिंक हम डबल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो एक गोंडा है एक बलरामपुर है। ठीक है, हमने ये रॉ मटेरियल परचेज किए हैं। ठीक है, आयरन, ब्रिक, सीमेंट। देखिए 1000 MT रेट इतना है, अमाउंट इतना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में 15/7/2021 सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हैज़ कंज्यूम्ड द रॉ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोंडा प्रोजेक्ट एंड बलरामपुर प्रोजेक्ट। देखिए सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 15/7/2021 को जितने भी रॉ मटेरियल जो है कंज्यूम कर लिए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि कंज्यूम किए थे गोंडा और बलरामपुर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसके लिए उसमें मीन्स लगा चुके थे, कुछ जो रॉ मटेरियल थे वो लगा चुके थे। उसके बाद में देखिए 18/7/2021 को सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इनकर्ड लेबर चार्जेस ऑफ 20,000 रुपीज़ एंड 15,000 फॉर गोंडा प्रोजेक्ट एंड बलरामपुर प्रोजेक्ट। देखिए सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 18/7/2021 को इनकर्ड किया था, मतलब खर्चा किया था, जो लगाया था लेबर चार्जेस 20,000 का जो कि गोंडा प्रोजेक्ट पे, और 15,000 जो लगाया था खर्च किया था वो बलरामपुर प्रोजेक्ट पे, और ये लेबर चार्जेस थे। ठीक है, चलिए 22/7/2021 सेल ऑफ प्रोजेक्ट 1 गोंडा बिल्डिंग टू मानसी क्रिएटर्स फॉर 30 लाख। ठीक है,
30 लाख, ठीक है। तो 22/7/2021 को जो प्रोजेक्ट 1 था गोंडा, वो मानसी क्रिएटर को सेल कर दिया गया, जिसका जो सेलिंग अमाउंट था वो 30 लाख रुपए था। उसके बाद 28/7/2021 को सेल ऑफ प्रोजेक्ट 2 बलरामपुर बिल्डिंग टू द महिमा ट्रेडर्स फॉर 20 लाख रुपीज़। तो देखिए प्रोजेक्ट 2 बलरामपुर बिल्डिंग जो है महिमा ट्रेडर्स को 20 लाख रुपए में बेच दिया गया, ठीक है। उसके बाद में 29/7/2021 को पेमेंट रिसीव होता है मानसी क्रिएटर से, जो कि 30 लाख रुपए होता है, ठीक है। और 30/7/2021 को पेमेंट रिसीव होता है 20 लाख रुपए, जो कि महिमा ट्रेडर्स से होता है। तो इन सब की एंट्री चलिए हम देखते हैं कि ये इनको कैसे मैनेज करते हैं टैली प्राइम में, और कैसे अपना कॉस्टिंग करते हैं, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। चलिए उसमें सब रिकॉर्ड करके प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ ऊपर क्रिएट कंपनी पे आएंगे, यहाँ क्रिएट कंपनी पे आएंगे, और जो कि कंपनी का नेम होगा सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए फटाफट से एंटर कर लेते हैं, सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस हमारा जो रहेगा अशोक मार्ग हजरतगंज, अशोक मार्ग हजरतगंज, लखनऊ 226001, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद में यहाँ से स्टेट लेंगे, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ से पिन कोड डाल देंगे, जो कि पिन कोड हमारा था 226001, एंटर। यहाँ टेलीफोन नंबर डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं पूरा मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे सिंपल में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी जो एंटर करेंगे। चलिए ईमेल आईडी हमारा होगा suman@gmail.com। चलिए वेबसाइट जो होगी www.suman कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड.com, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट हो जाएगी। चलिए एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। चलिए एक्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ से हमें कुछ ऑप्शन को इनेबल करना है, तो ध्यान से देखिए कि हम जॉब कॉस्टिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो देखिए यहाँ आप 3rd नंबर पे आएंगे, तो इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इसको आप यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे आएंगे, तो यहाँ पे लिखा है इनेबल जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। इसको भी आपको यस करना है, यस करके एंटर करेंगे, और जीएसटी को नो रखेंगे। अभी मैं जीएसटी इनेबल नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगा। यहीं पे कंट्रोल ये करके सेव कर देंगे इसको, ठीक है। तो देखिए हमने, हमारा जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चलिए अब हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ क्रिएट पे एंटर करेंगे,
और यहाँ आएंगे थर्ड नंबर पे कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 डाल के यहाँ नीचे देखिए यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसको आप यस कर देंगे। तो चलिए मैं यस कर देता हूँ, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट और बनाना है जो कि प्रोजेक्ट 2 एंटर करेंगे। यहाँ नीचे यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसको यस कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमको गोडाउन क्रिएट करना होगा। तो चलिए फटाफट से गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। बैक आएंगे और यहीं पे नीचे देखिए यहाँ पे हमारा गोडाउन है, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ सी प्रेस करेंगे। चलिए अब यहाँ हम गोडाउन का नाम देते हैं। तो मेरा एक जो गोडाउन है वो है गोंडा, तो यहाँ पे गोंडा यहाँ एंटर करेंगे। प्राइमरी में यहाँ अंडर में प्राइमरी लेंगे, एड्रेस करेंगे, यहाँ करेंगे आवास विकास गोंडा। ठीक है, अरे यार चलिए गोंडा। अब यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस रखेंगे। यहाँ सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग, तो ये कह रहा है कि आप गोंडा कौन सा है, प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 2। तो ये गोंडा हमारा प्रोजेक्ट 1 है, तो प्रोजेक्ट 1 पे करके क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा जो हमारा है वो बलरामपुर गोडाउन है, तो चलिए यहाँ एंटर करते हैं। बलरामपुर एंटर करेंगे, यहाँ एड्रेस में बलरामपुर ही ले लेते हैं। चलिए बलरामपुर एंटर करेंगे। यहाँ अब ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट कौन सा है, तो ये प्रोजेक्ट 2 है, एंटर करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, चलिए इतना काम तो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं, थोड़ा बैक आते हैं और चलते हैं अपने PDF की तरफ। तो देखिए हमें यहाँ कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम माल ख़रीद रहे हैं किससे, मोनिका सप्लायर से। तो मोनिका सप्लायर्स का लेजर बनाना पड़ेगा। अरे इतना तो आपको आता है ना लेजर बनाना, इसमें आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसका किसका लेजर बनाना है। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर सिचुएशन के हिसाब से आप Alt+C करके बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये मोनिका का मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं Alt+C करके मैं आपको बताऊँगा, और जो रिमेनिंग बचते हैं उनका मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ यहीं पे। नहीं तो अगर आप यहाँ नहीं क्रिएट करना चाहते तो Alt+C का करके वहीं बना सकते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये एक मोनिका सप्लायर को करके बताऊंगा और बाकी मैं लेजर क्रिएट करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो सुमन कंस्ट्रक्शन, चलिए यहाँ पे देखिए लेबर चार्जेस, तो लेबर चार्जेस का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं लेबर चार्जेस का लेजर बना लेता हूँ फटाफट। क्रिएट में ही जाएंगे और यहाँ नीचे लेजर्स में एंटर करेंगे और यहाँ पे लेबर चार्जेस, ठीक है, एंटर करेंगे। इसका जो अंडर टाइप होगा वो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करेंगे। यहाँ कंट्रोल ये, ठीक है, सेव हो गया। उसके बाद में किसका बनाना है, देखिए लेबर चार्जेस का हो गया। मानसी क्रिएटर्स का बनाना है, इसको हम सेल आउट कर रहे हैं। तो चलिए मानसी क्रिएटर्स, ठीक है। देखिए जिसको हम माल सेल आउट करते हैं वो हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है, तो इसको हम सन्ड्री डेटर्स लेते हैं।
एंटर करेंगे, कंट्रोल या एंटर प्रेस करते भी आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, या यहीं पे कंट्रोल ये करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए उसके बाद में हम प्रोजेक्ट टू महिमा को सेल आउट कर रहे हैं, तो इनका भी लेजर बना लेते हैं। महिमा ट्रेडर्स, ठीक है, इनको भी हम प्रोजेक्ट टू जो है बिल्डिंग सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स होंगी ये महिमा हमारी, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स एंटर कंट्रोल ये, ठीक है। चलिए उसके बाद में किसका लेजर बनाना है, चलिए मैं मोनिका सप्लायर का लेजर बना के दिखा दे रहा हूँ। और भी लेजर्स बना रहे हैं लाइक बैंक जिसमें मैं पैसा रिसीव करूँगा, ठीक है। उसके बाद में सेल्स का बनाना है, परचेज का बनाना है, ठीक है। उसको मैं एल्ट सी से मतलब बना के आपको दिखा दूँगा। तो अभी के लिए मैं बना रहा हूँ मोनिका सप्लायर, ठीक है। तो मोनिका सप्लायर्स, जिससे आप माल ख़रीदते हैं वो क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए एक्सेप्ट कराइए, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब हम स्टॉक का आइटम को बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल हम परचेज करने वाले हैं उसका स्टॉक बनाते हैं। तो यहाँ क्रिएट में आएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ स्टॉक आइटम में आएंगे, नीचे इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम पे इस पे आके एंटर करेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम क्या मेरा था आयरन, तो चलिए आयरन एंटर करेंगे। अंडर जो ले लेंगे ये हमारा यहीं पे एल्ट करेंगे, और अंडर में ले लेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल्स एंटर करेंगे। प्राइमरी इसको यस कर देंगे, एंटर, ठीक है। अब यहाँ यूनिट जो है ये हमने मैट्रिक टन बनाया था, आप यहीं पे एलसी करेंगे और यहाँ पे एमटी डालेंगे, फॉर्मल नेम में यहाँ एमटी डालेंगे। तो देखिए ये पहले से मेरा बना हुआ है, उसके बाद में फॉर्मल नेम में मैट्रिक टन डाल के एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं एमटी ले लेता हूँ, उसके बाद में इसको सेव कराते हैं। दूसरा हमारा था ब्रिक्स, जो कि ईंट होता है, हमारे रॉ मटेरियल हैं जो कि ईंट लगने वाले हैं, ये भी रॉ मटेरियल है, एंटर करेंगे। इसका भी यूनिट एमटी होगा, एक्सेप्ट करा लेंगे। तीसरा हमारा है सीमेंट, हमारे सीमेंट लगने वाले हैं, एंटर, रॉ मटेरियल है और ये भी एमटी में होगा। चलिए इतना सब काम हो गया। अब उसके बाद में देखिए, चलिए अब हम लोग एक जो स्टॉक है उसको और मेंटेन करने वाले हैं। यहाँ पे स्टॉक में ही लिखेंगे गोंडा बिल्डिंग, गोंडा बिल्डिंग, एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये मेरा एक फिनिश गुड है, फाइनल गुड है, जो कि तो यहाँ हम एल्ट करेंगे और यहाँ अंडर टाइप इसका देंगे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। वो वाई करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद में यहाँ देखिए इसका भी जो अंडर टाइप वो यूनिट देना, यूनिट जो होगा यहाँ पे हमारा नंबर्स में होगा। तो जैसे कि गोंडा बिल्डिंग जो हमारा होगा वो नंबर्स होगा, क्योंकि एक ही बिल्डिंग बन नहीं होगी। तो यहाँ पे एल्ट करेंगे और यहाँ पे NOS, नीचे नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ देखिए समझने वाली चीज़ है कि यहाँ देखिए सेट कंपोनेंट BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, इसको आप यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे
यहाँ पे देखिए नेम ऑफ BOM मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देंगे गोंडा कंस्ट्रक्शन, गोंडा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंटर करेंगे। देखिए अब ये कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चर करेंगे आप, जो बिल्डिंग बनाएंगे वो मिनिमम उसमें कितना यूनिट लगेगा। तो जो मिनिमम यूनिट है सबसे पहले आप वो लेंगे। तो मिनिमम यूनिट कौन सी होती है? 1। तो यहाँ 1 टाइप करना है, एंटर करेंगे। अब ये कह रहा है कि क्या क्या लगने वाला है, आपके जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें क्या क्या लगने वाला है। तो चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहले तो हमारे ब्रिक्स लगेंगे, जो ईंट होता है, ईंट नहीं, पहले आयरन लेते हैं। यहाँ चलिए पहले आयरन लगेगा, तो आयरन लेते हैं। और इसका जो गोडाउन लेते हैं वो कौन सा? गोंडा। और क्वांटिटी कितना लगने वाला है? तो देखिए पहले हम लोग ब्रिक्स लेते हैं। चलिए बैक आके यहाँ ब्रिक्स लेंगे, पहले सीरियल वाइज से लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स गोडाउन गोंडा, और कितना क्वांटिटी लगना है, ठीक है। कि जैसे कि ये जब बिल्डिंग बनेगा इसमें लगभग कितना क्वांटिटी लगेगा। तो मैं कर लेता हूँ 200 मैट्रिक टन हमारे लगेंगे, ठीक है। एंटर। उसके बाद में सीमेंट लगेगा। चलिए सीमेंट गोंडा, सीमेंट कितना लगेगा? 50 मैट्रिक टन सीमेंट कर देते हैं। और उसके बाद में आयरन करते हैं। आयरन कितना लगने वाला है? तो इसको 1000 मैट्रिक टन कर देते हैं, ठीक है। चलिए एंड ऑफ द लिस्ट करते हैं। उसके बाद में एंटर करते हैं। एंटर करा के इसको सेव करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक हमारा बलरामपुर में बिल्डिंग बनना था, तो बलरामपुर का भी बनाएंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे बलरामपुर बिल्डिंग, एंटर करेंगे। ये फिनिश गुड है हमारा, तो फिनिश गुड लेंगे अंडर में, एंटर। यहाँ नंबर्स में होगा ये, और यहाँ आके सेट कंपोनेंट BOM, इस पे आप यस करेंगे। अब ये नेम ऑफ BOM मांग रहा है, तो बलरामपुर कंस्ट्रक्शन, बलरामपुर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंटर करेंगे। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सबसे लोअर लेना है 1। अब यहाँ भी लेते हैं। तो चलिए पहले आयरन लेते हैं, जो कि एंटर करते हैं। गोडाउन बलरामपुर कितना लगने वाला है इसमें? तो 500 MT लगेगा। चलिए 500 MT हो गया। दूसरा हम क्या लेने वाले हैं? सीमेंट। चलिए सीमेंट हो गया बलरामपुर। ये कितना लगेगा? तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 25 MT, ठीक है। 25 मैट्रिक टन। उसके बाद में लास्ट में ब्रिक्स लेने वाले हैं। तो चलिए ब्रिक्स बलरामपुर, ये कितना लगेगा? तो 150 MT ये ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे तीनों हो गए, आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स, 3 ही रॉ मटेरियल थे। चलिए एंटर करते हैं, अगेन एंटर करते हैं, और इसको भी सेव कराते हैं, ठीक है। इतना काम तो हमारा हो गया। आप देखिए PDF में और आगे क्या था। चलिए अब हम जो रॉ मटेरियल है उनको परचेज करने वाले हैं, जो कि परचेज करेंगे हम मोनिका सप्लायर्स से।
तो चलिए परचेज करते हैं। यहाँ टेली में आते हैं, बैग आते हैं, बैग यहाँ वाउचर्स पे चलते हैं, वाउचर्स। चलिए यहाँ पे हम कौन से डेट को ले रहे हैं, तो 1/7/21 को परचेज कर रहे हैं। एंटर करेंगे। अरे यार देखिए यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन है, लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो इसलिए ये डेट मेरे अकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। तो चलिए जो था वही कर देते हैं, डेट से कोई इशू है नहीं। चलिए तो किससे हम ले रहे हैं, यहाँ पे मोनिका सप्लायर ले लेते हैं, मोनिका सप्लायर। चलिए ये रिसिप्ट डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ एंटर करके देखिए अब हमने बताया था ना कि आपको जब लेजर में अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं वहीं से तो आप बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आप यहाँ एल्ट सी करेंगे। देखिए परचेज का लेजर बनाना है तो यहीं पे एल्ट सी करेंगे, तो देखिए हम लेजर के ऑप्शन पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ हमको परचेज का एक लेजर बनाना होगा। चलिए परचेज अकाउंट, परचेज का लेजर किस में होता है, परचेज में होता है, परचेज। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, अब हम क्या क्या ख़रीदने वाले हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले आयरन लेते हैं, आयरन। गोडाउन हमारा कहाँ रहेगा, गोंडा प्रोजेक्ट 1 के लिए। गोंडा के लिए आयरन की क्वांटिटी क्या होगी, तो 1000 MT मेट्रिक टन। रेट क्या होगा, तो रेट होगा 1000 रुपये पर मेट्रिक टन। एंटर। चलिए दूसरा हमारा गोडाउन कौन सा है, बलरामपुर प्रोजेक्ट 2। एंटर। बलरामपुर के लिए आयरन कितना ले रहे हैं, तो 500 मेट्रिक टन ले रहे हैं, 500 मेट्रिक टन, और इसका भी रेट 1000 रुपये है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको एंटर करते हैं। एंटर। उसके बाद में सेकेंड ब्रिक्स, ईंट जिसको बोलते हैं, तो ब्रिक्स सिलेक्ट करते हैं। गोडाउन पहले हम गोंडा लेते हैं, गोंडा के लिए कितना परचेज कर रहे हैं, 200 मेट्रिक टन, और रेट का होगा 100 रुपये। चलिए 20,000 ये होगा। और दूसरा जो गोडाउन है वो बलरामपुर, इसके लिए कितना ले रहे हैं, जो ब्रिक्स है, तो 150 मेट्रिक टन। चलिए ये हो गया 15,000। चलिए इसको एक्सेप्ट कराते हैं। उसके बाद में थर्ड हमारा क्या है, सीमेंट है, तो सीमेंट गोडाउन गोंडा प्रोजेक्ट 1 50 मेट्रिक टन, रेट 500 पर मेट्रिक टन। प्रोजेक्ट 2 बलरामपुर, पच्चीस मेट्रिक टन, और रेट इसका भी 500 होगा। तो चलिए इसको भी एक्सेप्ट कराते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस मांग रहा है, तो हमने किससे ख़रीदा था, मोनिका से। तो यहाँ मोनिका, ये मोनिका सप्लायर्स का पहला बिल है,
तो मोनिका 1 कर देते हैं, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए बैक आएंगे, यहाँ बैक आएंगे। अब हम अपने स्टॉक समरी में जाएंगे, स्टॉक समरी। तो देखिए हमने जितने भी रॉ मटेरियल परचेज किए हैं वो हमारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए जितना भी रॉ मटेरियल, यहाँ देखिए डिटेल कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिए हमने जितना भी मटेरियल ख़रीदा है वो सब हमारे स्टॉक में आ गया है, स्टॉक में दिखने लगा है कि बलरामपुर के लिए कौन सा कितना है, गोंडा के लिए कितना है, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, ठीक है। बैक आएंगे। अब चलिए अब हम बनाते हैं बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ जाएंगे एल्टर के ऑप्शन पे, क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और हमको यहाँ से एक बाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ बाउचर टाइप पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक है। एंटर करेंगे, अगेन एंटर करेंगे। यहाँ से जो आप अंडर टाइप लेंगे, वो बाउचर टाइप जो लेंगे वो स्टॉक जनरल लेंगे। तो चलिए मैं स्टॉक जनरल ले लेता हूँ। नीचे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको आप यस करेंगे, यस करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब बैक आएंगे और बाउचर्स पे चलेंगे, यहाँ बाउचर्स पे एंटर करेंगे, यहीं पे Alt F7 करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, Alt F7 जैसे करेंगे। ये पूछ रहा है बाउचर टाइप, तो हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जनरल सेलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जनरल, ठीक है, एंटर करेंगे। तो देखिए अब ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग का जो है खुल गया है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम गोंडा का बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ डालेंगे गोंडा बिल्डिंग, ठीक है, एंटर। जैसे ही हमने गोंडा बिल्डिंग डाला तो देखिए यहाँ नेम ऑफ आइटम अपने आप आ गए, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन। आप जितना भी नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट करके रखेंगे BOM में, बिल्स ऑफ मटेरियल में, उतना सब यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मैं अभी ये छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये बड़े बड़े लेवल पे बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल को ऐड किया जाता है और बड़ी बड़ी कॉस्टिंग की जाती है, ठीक है। ये मैं आपको बस एज ए एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ। नहीं तो बिल्डिंग में सिर्फ ब्रिक्स, सीमेंट और आयरन नहीं लगते, और भी बहुत कुछ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नेम ऑफ BOM में देखिए गोंडा कंस्ट्रक्शन लेना है, एंटर करेंगे और यहाँ गोडाउन जो है लेना है आपको गोंडा, एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप क्वांटिटी मतलब कितना बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप गोंडा में कितना बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो सपोज मैं एक करता हूँ, तो एक बिल्डिंग में जितने रॉ मटेरियल लगते हैं हमारे, उतना हमारा जो है डिडक्ट हो जाएगा और उतना मतलब यहाँ पे शो कर देगा। तो देखिए मैं 1 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए हमारे 200 MT रॉ मटेरियल लगने वाला था, वो हमारा रेट वाइज सब यहाँ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए एंटर करा के सेव करा देंगे, ठीक है। चलिए हमने सेव करा दिया। अब दूसरा हमारा जो नेम ऑफ प्रोडक्ट है वो बलरामपुर बिल्डिंग है, यहाँ बलरामपुर बिल्डिंग लेंगे। बलरामपुर कंस्ट्रक्शन, नेम ऑफ BOM, गोंडा जो गोडाउन रहेगा वो हमारा बलरामपुर,
और क्वांटिटी में एक बिल्डिंग बना रहे हैं बलरामपुर में, एंटर। यहाँ पे ले लेगा अपने हिसाब से रॉ मटेरियल जो भी आपने सेट किया होगा, एंटर करा के एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है। चलिए इतना काम हमारा हो गया। चलिए अब पीडीएफ की तरफ चलते हैं और पीडीएफ में क्या था तो देखिए, यहाँ आते हैं। देखिए इनकर्ड लेबर चार्जेस आप 20,000 रुपये एंड 15,000 रुपये, गोंडा प्रोजेक्ट बलराम प्रोजेक्ट। देखिए सुमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ खर्चा किया है, लेबर चार्जेस दिए हैं जो कि 20,000 रुपये गोंडा के लिए और 15,000 रुपये बलरामपुर प्रोजेक्ट के लिए है। तो चलिए इसका भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे F7 करेंगे जनरल में हम इसकी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब जनरल में इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे तो ये बैलेंस शीट में दिखने लगेगा और फिर उसके बाद में जब हम इसको सेल आउट करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए हम इसको जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, जनरल वाउचर में। तो यहाँ पे लेंगे लेबर चार्जेस कितना इनकर्ड किया था, 20 और 15, 35,000 इनकर्ड किया गया था। तो यहाँ 35,000। देखिए डेबिट हमने क्यों किया है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं और जितने भी इनकम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। उसमें गोल्डन रूल याद आया। चलिए एंटर। देखिए पूछ रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो प्रोजेक्ट 1 हमारा क्या था, गोंडा। और गोंडा के लिए कितना खर्चा हुआ था, तो गोंडा के लिए हमारा 20,000 रुपये। चलिए 20,000 रुपये यहाँ डालेंगे, एंटर। प्रोजेक्ट 2 बलरामपुर 15,000 रुपये, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर। और हम पेमेंट कैसे, कैश में, बैंक से करेंगे। तो चलिए हम यहाँ एक बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाते हैं, LTC करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया, एंटर। अंडर टाइप में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। देखिए अकाउंट नंबर आप दे देंगे, IFSC कोड। चलिए IFSC कोड, स्विफ्ट कोड आप डाल सकते हैं, ब्रांच नेम, ठीक है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक दिक्कत हो गई, देखिए जैसे कि ये करंट बैलेंस क्रेडिट में दिख रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ इसको दे देते हैं यार, ओपनिंग बैलेंस। चलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कितना डाल दें, 50 लाख डाल देते हैं। चलिए 50 लाख हो गया, एंटर। चलिए डेबिट बैलेंस में आया। चलिए अब इसको पेमेंट करते हैं। यहाँ से आप ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट करके जो भी उसका डिटेल्स होता है फिल कर सकते हैं, एंटर करेंगे। चलिए अब हम एक पेमेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे और यहाँ बैंक ऑफ इंडिया ले लेंगे, ठीक है। चलिए बैंक ऑफ इंडिया, और
यहाँ पे हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करके था, उसको हमें पेमेंट करना है। तो यहीं पे LC करेंगे और यहाँ चलिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है। इसको अंडर टाइप जो इसका होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। एंटर और इसको एक्सेप्ट करा देना। और इसका जो पेमेंट करना है वो प्रोजेक्ट 1 का 10,000 रुपये करना है और प्रोजेक्ट 2 का 2500 रुपये, ठीक है। तो टोटल 12,500। एंटर। प्रोजेक्ट 1 का 10,000, चलिए 10,000, प्रोजेक्ट 2 का 2500। चलिए पेमेंट हो गया। यहाँ से पेमेंट टाइप सिलेक्ट करके आप ट्रांजेक्शन जो भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करा देते हैं। चलिए अब PDF की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखिए 22/7/2021 को प्रोजेक्ट 1 जो कि गोंडा बिल्डिंग था वो मानसी क्रिएटर्स को सेल कर दिया गया है 30 लाख रुपए पे। तो चलिए इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ बाउचर्स में जाएंगे और यहाँ देखिए अगर आपका ये बाउचर नहीं खुला है सेल्स का तो F8 करेंगे और यहाँ पे Ctrl+H करेंगे, Ctrl+H, ठीक है। अगर ये इनवाइस आइटम इनवाइस मोड पे होगा तो या अकाउंटिंग इनवाइस मोड पे होगा तो ये दोनों छोड़ के इसको एज अ बाउचर मोड पे लेके आना है, ठीक है। तो बाउचर मोड पे लेके आएंगे और इसको एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ किसको हम सेल कर रहे हैं तो मानसी क्रिएटर्स, एंटर। हाँ एक्सेप्ट कराएंगे और कितने से सेल कर रहे हैं तो 30 लाख रुपए से। चलिए 30 लाख, एंटर करेंगे और ये हमारा सेल का पहला बिल है तो यहाँ एंटर करेंगे। चलिए मानसी 1, ठीक है, एंटर। अब यहाँ सेल्स लेंगे और नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे डालेंगे गोंडा बिल्डिंग और एंटर करेंगे। गोडाउन पूछ रहा है तो गोंडा प्रोजेक्ट 1, क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी हमारे पास थी, एक ही बिल्डिंग। रेट कितना जा रहा है तो 30 लाख। चलिए 30 लाख, एंटर 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 एंटर। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर तो प्रोजेक्ट 1 हम सेल आउट कर रहे हैं जो कि गोंडा प्रोजेक्ट था। चलिए एंटर, ठीक है। तो फिर एंटर करके इसको सेव करा देंगे। तो चलिए सक्सेसफुली हमने गोंडा बिल्डिंग जो है सेल आउट कर दिया है मानसी क्रिएटर्स को ऑन क्रेडिट। अभी इससे हमने कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया है। अब दूसरा जो बिल्डिंग सेल आउट करना है वो किसको करना है देखिए दूसरा बिल्डिंग हमें महिमा ट्रेडर्स को करना है। तो चलिए इनको भी सेल आउट करते हैं। महिमा ट्रेडर्स जो कि बलरामपुर का बिल्डिंग इनको सेल आउट करेंगे।
चलिए ये कितने में ले रही हैं, इनको जा रहा है 20 लाख में, ठीक है। तो चलिए यहाँ डालते हैं 20 लाख, एंटर, एंटर, महिमा 1, एंटर, और यहाँ पे सेल्स लेते हैं, नेम ऑफ आइटम तो बलरामपुर बिल्डिंग। चलिए गोडाउन बलरामपुर, क्वांटिटी एक ही बिल्डिंग था तो एक ही सेल करेंगे, 20 लाख रुपए रेट में। चलिए एंटर, एंटर, यहाँ पे बलरामपुर प्रोजेक्ट 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट 2, एंटर। चलिए एंटर, एंटर करके इसको भी सेव करा देंगे। चलिए हमने दोनों बिल्डिंग सेल आउट कर दिए हैं। चलते हैं पीडीएफ की ओर और देखिए रिसीव हुआ है 29/7/2021 को मानसी के द्वारा पेमेंट रिसीव हो रहा है 30 लाख रुपए, जो कि हमने बिल्डिंग सेल आउट किया था मानसी क्रिएटर्स को। तो चलिए रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे वाउचर्स पे जाएंगे और यहाँ पे रिसीप्ट पे जाएंगे, F6 जो जिसका शॉर्टकट F6 है, F6 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ रिसिप्ट नोट खुल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट हम बैंक ऑफ इंडिया में रिसीव करने वाले हैं तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया लेंगे और मानसी क्रिएटर्स से हम रिसीव करने वाले हैं तो यहाँ मानसी क्रिएटर्स कितना रिसीव करने वाले हैं, 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए एंटर करेंगे, अगेंस्ट करेंगे। देखिए जब हमने सेल आउट किया था तो हमने एक रेफरेंस नंबर क्रिएट किया था मानसी 1 करके, तो वो अब जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो इससे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करते हैं, एंटर, एंटर। चलिए यहाँ आप ट्रांजेक्शन डिटेल्स फिल करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो हम यहाँ देखिए पीडीएफ में दूसरा महिमा ट्रेडर्स से 20 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं जो कि बलरामपुर बिल्डिंग का है। तो पेमेंट यहाँ लेंगे बैंक ऑफ इंडिया, महिमा ट्रेडर्स 20 लाख रुपए, करंट बैलेंस हमारा दिख रहा है 20 लाख रुपए। चलिए एंटर, इसका भी अगेंस्ट होगा, पेंडिंग बिल है महिमा, न्यू रेफरेंस था पहले जो कि अभी इससे एडजस्ट होगा, एंटर करेंगे। चलिए सक्सेसफुली दोनों का पेमेंट हमें रिसीव हो चुका है। चलिए अब हम चलिए फटाफट रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ बैक आएंगे और यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे होते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद में जॉब वर्क एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे जॉब वर्क एनालिसिस, अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिस प्रोजेक्ट का आप देखना चाहते हैं। सपोज मैं प्रोजेक्ट 1 का देखना चाहता हूँ तो यहाँ देखिए हमारी जो जितनी भी डिटेल्स थी वर्क जॉब एनालिसिस रिपोर्ट वो खुल के आ गई। अब यहीं पे हम F12 करेंगे और यहाँ डिटेल पे सिलेक्ट करेंगे और अगर आप यहाँ परसेंटेज में भी देखना चाहते हैं तो 100% करें, 100% करेंगे और नीचे यहाँ पे 100 बेस करेंसी भी देखना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। तो देखिए कुछ इस टाइप का आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए चलिए तो कुछ इस तरह से आप इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको दूसरा रिपोर्ट देखना है तो यहाँ F4 करेंगे और दूसरा वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट 2। इसका भी आप देख सकते हैं रिपोर्ट, क्या क्या हमारा कितना कंजम्पशन है, कितना एक्सपेंस लगा, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट आया, जो भी है आप देख सकते हैं।
यहाँ से अगर आप जैसे कंजम्पशन देखना चाहते हैं कि हमारा क्या क्या कंजम्पशन हुआ है, वो डिटेल्स अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहीं आप देखिए कंजम्पशन पे आके यहाँ पे एंटर करना है। तो देखिए हमारा जो जितना भी कंजम्पशन हुआ है वो खुल के हमारे सामने आ जाएगा। बलरामपुर प्रोजेक्ट का है, फिनिश गुड इतना हुआ था, रॉ मटेरियल इतने के थे। तो इस तरह से आप ये चीज़ देख सकते हैं कंजम्पशन का। देखिए अगर आपको कंपैरेटिव जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट देखना है, मीन्स अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप जॉब वर्क एनालिसिस पे फिर से जाएंगे। यहाँ आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, F12 करेंगे, डिटेल कंट्रोल ये, ठीक है। उसके बाद में Alt N करना है, Alt N, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है जॉब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ शो टोटल कॉलम, इस पे यस कर देना है। Y प्रेस करके एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा आ गया प्रोजेक्ट 1 और ये देखिए प्रोजेक्ट 2, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 1 है और ये प्रोजेक्ट 2 है। इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, एक्सपेंसेज वगैरह जो भी है आप अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना हमने सेल्स किया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं बची होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी बचती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिस्पॉन्स करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।